हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर सॉल्यूशन। देखो आज हम 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम हुआ था 10वीं गणित का, उसका पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं आपके। ठीक है, तो देखो उसमें पहला क्वेश्चन है निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो आपके अब सद्य वाले सवाल है, पहले 1 नंबर वाले। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि बहुपद पी एक्स बराबर 3 माइनस एक्स और x माइनस 4 की घात। अब आपको बताना है कौन सी घात वाला समीकरण है। तो देखो इसका यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। देखो 3 का गुणा किया x से तो क्या आ जाएगा 3x। इस 3 का गुणा करेंगे माइनस 4 से तो माइनस के 12। फिर देखो आपका x का गुणा किया x से, माइनस x का गुणा x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस x का गुणा माइनस 4 से किया तो प्लस के 4x। ठीक है, तो ये है आपका। देखो 3x और 4x तो जुड़े तो कितने x हो गए 7x। माइनस का 12 है तो माइनस का 12, और माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर। तो बताओ ये कौन सा समीकरण है? ये आपका द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? देखो x की हाईएस्ट घात कितनी है, x की अधिकतम घात आपकी 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है। तो बहुपद की घात कितनी होगी 2। तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा अ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अ, यानी 2 आंसर आएगा। ठीक है, फिर देखो आपका इसका दूसरा क्वेश्चन है, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो 6 पदों वाली यानी n का मान दिया हुआ 6 पद, 6 एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद। प्रथम पद क्या होता है a का मान है 2, और अंतिम पद यानी an का मान दिया हुआ आपका 10। कितना दिया हुआ है 10। तो समांतर श्रेणी का योगफल निकालना। आपको क्या ज्ञात करना, योगफल यानी Sn। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 a प्लस an। तो देखो n का मान कितना है आपका 6/2, a का मान कितना होगा 2, प्लस an का मान कितना होगा 10। ठीक है, देखो 2 का भाग 6 में गया 3 बार, इंटू 2 में 10 जोड़े तो कितने हो गए 12, और 3 का गुणा 12 से करेंगे तो 36 होता है। कितना होता है 36। 3 का गुणा 12 से किया तो 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ब। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ब, इसका योगफल आएगा 36। देखो आपका तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु 5 और -4 को x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। अब आपको बताना है x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष से दूरी देखते हैं तो आपको y का मान देखना। हमेशा कोई भी बहुपद होता है वो x और y के रूप में होता है। किस रूप में होता है? कोई भी कार्तीय निर्देशांक होते हैं वो हमेशा x और y, यानी ये x का मान होगा, ये y का मान होगा, यानी x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक। तो x अक्ष से दूरी पूछिए तो y का निर्देशांक देखना, यानी y का मान। और आपको विशेष ध्यान देना है कभी भी ये माइनस में नहीं आएगा। यहाँ -4 है ना, तो आपको सिर्फ 4 देखना प्लस का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि आंसर वो माइनस, दूरी कभी माइनस में नहीं आएगी यहाँ। ठीक है, तो इसमें ये प्लस का 4 आएगा इसका। फिर देखो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब आपको बताना है इनमें से अपरिमेय कौन सी। देखो सब एक जैसी लग रही है। अब आपको पता है कि 2/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो आपकी परिमेय है। और ये भी देखो इसको संतुष्ट करेंगे, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 223 बट्टे में आ जाएगा 100। पीछे 2 संख्या के बाद पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100, यानी ये भी p/q हो जाएगा। और ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये बार हटाएंगे तो ये भी p/q के रूप में आ जाए। अब आपको देखो अपरिमेय संख्या का ध्यान क्या देना है, पीछे 2-3 डॉट हो और संख्या रिपीट ना हो। तो देखो 2 पॉइंट है, 23, 24, 25 वापस रिपीट नहीं हो रहा सेम टू सेम, और पीछे 2-3 पॉइंट है, यानी इसका आंसर क्या आएगा ब। ठीक है, फिर देखो आपका 5वां क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब आपको इसमें k का मान बताना है, और शर्त क्या दी हुई है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, उसकी शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है c1/c2। तो हमेशा k का मान पूछे तो आपको 2 ही मान लेना, a1 और a2। तो आपको पता है ये होता है आपका a1, ये आपका b1, और ये होता c1, ये होता आपका a2, ये होता b2, और ये होता आपका c2। तो देखो आपका, देखो ये सूत्र है a1 a2 b1 b2, कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। और एक नॉट इक्वल टू होता है c1 c2। तो हमें सिर्फ 2 में मान रखना है। a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। तो a1 का मान क्या है, देखो x और y नहीं लेना, a1 यानी 3, a1 का मान क्या है आपका 3,
और फिर a2 का मान क्या है 2k-1 बराबर b1 यहाँ से देखना। अब देखो y है ना, तो y नहीं लेना, y के गुणा में क्या होगा 1, तो आपको 1 लेना है। और यहाँ b2, यहाँ भी आपका y है, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 लेना। फिर देखो इसका गुणा इससे करना और इसका गुणा इससे। अब 2k-1 का गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगी, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3। तो 2k, ये 1 आपका माइनस का है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का, ये 1 किसका हो जाएगा प्लस का। तो 2k बराबर 3 में 1 जोड़ा तो 4। तो देखो आपका k बराबर 4 बट्टा ये 2 आपके गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में। तो k का मान क्या आ जाएगा, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, ठीक है, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, तो k का मान क्या आ जाएगा आपका 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका छठे का, देखो छठा क्वेश्चन है पहले का, किस द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है, यानी मूल कौन से होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक। तो काल्पनिक मूल कब आएंगे, जब इनका मान माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो देखो अब ये बड़ा का चिन्ह यानी 0 से बड़ा यानी प्लस में आएगा, ये 0 के बराबर है यानी 0 आएगा, और ये देखो 0 से बड़ा या बराबर यानी 0 भी आ सकता है और प्लस वाला भी आ सकता है। तो माइनस कहाँ आ रहा है, ये छोटा का मतलब क्या होता है, इसका मान 0 से छोटा होगा, यानी मान 0 से छोटा हो जाएगा यानी माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा तो मूल आपके अवास्तविक हो जाएंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, यहाँ आपके काल्पनिक मूल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा सर। फिर देखो आपको दिया हुआ बिंदु हो, बिंदु एक आपका ए है, उसके निर्देशांक है x + 4 और y + 5 तथा एक निर्देशांक है b 6 - x और 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब आपको पूछ रहा मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x और y। ये होते हैं आपके x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो देखो आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो देखो मध्य बिंदु के देखिए सूत्र में मान रखे, तो ये होता है आपका x1, पहला मान क्या होता है x1, और ये होता है आपका y1, ये होता है आपका x2 और ये होता है आपका y2, ये क्या होता है आपका y2। तो देखो यहाँ इस सूत्र में मान रख रहे हैं आपके। तो देखो x1 का मान क्या है आपका x + 4 प्लस x2 का मान क्या है 6 - x बटे में आपका 2, बटे में क्या आ रहा है 2। फिर आपको पता है y1 का मान क्या है y + 5, फिर आपका प्लस y2 का मान क्या है 3 - y और बट्टे में आपका 2। तो देखो x में से x कट जाएगा, x में से x कट गया 0 हो गया, और 4 और 6 को जोड़ा तो 10 बट्टे में 2। देखो y में से y कट गया, y में से y कट गया 0 हो गया, 5 और 3 को जोड़ा तो 8 और बट्टे में आपका 2। 10 में 2 का भाग दिया तो कितना है आपका 5, और 8 में 2 का भाग दिया तो 4। तो आपके इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 5 और 4। तो इसका आंसर आएगा ब, 5 और 4। अब यहाँ ध्यान से देखना, यदि साइन ए का मान दिया 1/2 तो आपको 2 sin a cos a का मान आपको ज्ञात करना है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन ए बराबर 1/2। अब आपको पता है साइन का अनुपात क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान है आपका 1 और कर्ण का आपका 2। तो इसमें देखो आधा निकालना पड़ेगा, फिर हमें cos थीटा आएगा। तो ये आपका समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण होता है, यहाँ थीटा होता है, थीटा के सामने लंब होता है, लंब का मान दिया हुआ 1 और आपका कर्ण दिया हुआ 2। तो अब आपको आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार। तो देखो आपका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है,
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण तो हमारे पास दिया हुआ, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है और ये आपका लंब होता है। देखो 90 के सामने कर्ण, ये आधार और थीटा के सामने लंब होता है। तो कर्ण का मान कितना दिया, 2 का स्क्वायर, 2 दिया हुआ ना, 2 का स्क्वायर, और लंब कितना दिया, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो देखो 4, ये 1 आपका प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1, आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 बराबर आधार का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लगता है रूट, तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो आधार का मान क्या है आपका, यानी ये आधार आ गया आपका √3। अब आपको पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा का मान क्या आ जाएगा आपका, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान क्या है √3 बटा कर्ण, कर्ण का मान क्या है 2, कर्ण का मान है आपका 2। अब देखो, अब आपके इस सूत्र में मान रख के आपको मान निकालना है, ठीक है। तो देखो आपका दिया हुआ है 2 sin A cos A, तो 2 गुणा sin A, देखो sin का मान कितना हमारा दिया हुआ 1/2 इंटू cos A का मान क्या है √3/2। ये 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा √3/2, तो इसका आंसर क्या आएगा √3/2, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये आपका दिया हुआ है 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 का मान है। तो यहाँ आपको सारणी से मान रखना है, तो सारणी से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा देखो 2, ये 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। 2 tan 30 है तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर। और देखो 2 है ऊपर है तो 2/√3, ये आपका 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √3 का स्क्वायर होता है 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये आ जाएगा 2√3 ऊपर तो आपका 2√3 और बटे में क्या आ जाएगा, इस 1 का गुणा मतलब 3 का गुणा 1 से किया तो 3, इस 3 का गुणा 1 से किया तो देखो इसका लसअप करें, 3 का गुणा नीचे वाला 1 से किया तो 3, अब तिरछा गुणा करना, 3 का गुणा इस 1 से किया तो 3, इस 1 का गुणा 1 से किया तो 1, ऊपर है आपका 2/√3 बटा, देखो 3 में से 1 गया 2/√3, नहीं सिर्फ 3 है, बटे में क्या है आपका सिर्फ 3 है। तो देखो भाग को बदलेंगे गुणे में, तो ये बटे में है ना, इसके बटे में भाग को गुणे में बदलेंगे ना, तो ये 3 तो चला जाएगा ऊपर है, 2 आ जाएगा नीचे, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या आया 3/√3। और देखो 3/√3 आया है, तो इसका मतलब क्या है बट्टे में ऐसा कोई आंसर है नहीं, तो यहाँ हरों का परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परमेकरण क्या होता है, क्या हर में संख्या देखते हैं, हर में संख्या क्या है √3, तो √3 का समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना, समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा √3 से क्या तो 3√3, और √3 का गुणा √3 से क्या था 3, 3 से 3 कट गया, तो अब पीछे क्या बचा होगा √3, तो √3 देखो तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखिए आपके क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। आपको बतानी है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है आपको। तो देखो पासा में घटना, पासा में अंक आने की घटना, पासा में अंक आने की घटना। अब आपको पता है पासे में देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। आपको पता है एक पासे में 6 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो इसमें देखो कुल परिणाम कितने हमें पहले निकालना होता है, हमें कुल परिणाम। तो कुल परिणाम यानी 6 अंक आ सकते हैं, तो कुल परिणाम आपके 6।
अब पूछा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब आपको इसी में देखनी है अभाज्य संख्या कि इसमें अभाज्य संख्या कितनी है। देखो एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य, फिर देखो आपका 2 है अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, तो ये आपके अनुकूल परिणाम। तो यानी टोटल कितना आया आपके 3, तो अनुकूल कितना आया आपका 3 अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है आपके 3, अनुकूल परिणाम आपके 3 है। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता, तो प्रायिकता होती है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो आपके प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आपका 3 और कुल परिणाम कितना आपका 6। तो 3 में 3 का भाग गया, 3 में 3 का भाग गया एक बार, और 6 में जाता है 2 बार। तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। फिर देखो आपका 11वां क्वेश्चन है आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1 का मध्यक होगा। तो देखो मध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, पहले लिखते हैं आरोही क्रम। पहले क्या लिखते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। इसमें सबसे छोटा क्या है 0, उसके बाद इससे बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8। तो देखो 0 आएगा 1, 2, 3 और 4, 7 और 8, ठीक है। अब आरोही क्रम लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब देखना है आपकी टोटल संख्या कितनी है, 7 है ना, 7 है। देखो तो 3 से संख्या इस साइड है और 3 संख्या आपके इस साइड है, तो बीच में कितनी संख्या बची आपके 1। देखो मध्य कैसे ज्ञात करते हैं, पहले आरोही क्रम लिखते हैं यानी छोटे से बड़े की ओर। फिर आपको देखना है कि मध्य कितनी बचे। अगर मध्य 2 बचे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। अगर मध्य में 1 बचे तो वही उसका आंसर होगा। तो इसका मध्य क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 इस साइड 3 इस साइड, तो बीच में एक संख्या ही बची, तो वही इसका आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मध्य क्या हो जाएगा 3। देखो ये क्वेश्चन आया था, यदि निम्न आंकड़ों की बारंबारता का योग, यानी बारंबारता इसका योग दिया हुआ 60, तो आपको x का मान निकालना। तो क्या दिया हुआ आपका बारंबारता का योग, बारंबारता का योग 60 है। तो बारंबारता का योग कितना आपका 60। इसका मतलब क्या, इनका योग 60 दिया, यानी इसको सबको जोड़ेंगे तो आपका 60 आना चाहिए। यानी 5x 20 15 7 5 बराबर 60। यानी इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर मतलब कितना आना चाहिए 60। अब देखो इसको सबको जोड़ेंगे, देखो 5 और 20 और 15 ये हो गए 40, 40 और ये 52 कितने हो गए 52, 52 प्लस x बराबर आपका 60। अब इनको जोड़ा तो 52 और x अलग जुड़ेगा, 52 प्लस x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका 60, ये 52 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 52, तो x बराबर 60 में से 52 गया, पीछे क्या बचा आपका 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है निम्न स्थानों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो इसका पहला है निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान पदों को लिखिए। अब देखो ये आपके समांतर श्रेणी है, इसमें ये रिक्त स्थान है, ये आपको बताना है। तो देखो समांतर श्रेणी हमेशा किस रूप में होती है, ये पहला A1 होता है, ये आपका A2 होता है, ये आपका A3, ये आपका A4। समांतर श्रेणी के पद होते हैं ना A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A1 यानी आपका 5 दिया हुआ, यानी A का मान 5, A1 यानी प्रथम पद होता है, प्रथम पद यानी A का मान दिया हुआ। फिर देखो A2 A3 A4। अब देखो A4 है ना, A4 है आपका 9 सही 1/2। अब A4 क्या होता है आपका, A4 होता है, देखो यहाँ देखना ध्यान से, A4 होता है आपका A+3D, A+3D। A4, अब A4 लिखते हैं D में 1 कम करना है, ठीक है, तो यहाँ 4 है तो 1 कम हो जाएगा, तो A+3D। A4 का मान क्या है 9। देखो 9 इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं ना, 2 का गुणा 9 से किया तो 18 और ऊपर वाला 1 जुड़ा तो 19/2। 2 का गुणा 9 से किया तो 18, ऊपर वाला 1 जुड़ा तो 19 और बट्टे में 2। तो A4 का मान क्या लिख सकते हैं 19/2। फिर देखो A का मान यहाँ से लिखेंगे आपका 5, फिर आपका 3D, क्या है 3D। तो देखो ये आपका 19
2, ये 5 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का, बराबर आपका 3D। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब देखो इसका करना लसअप, तो देखो 2 का गुणा 1 से किया तो 2, इस 1 का गुणा तिरछा करेंगे तो ये आपका 19, माइनस 2 का गुणा 10 से, 2 का गुणा 5 से किया तो 10 बटा 3D। अब देखो 19 में से 10 गए, पीछे कितने बचे आपके 9, बट्टे में आपका 2, 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 माना। 2 का गुणा 1 से किया तो 2 आया, 1 का गुणा तिरछा किया 19 से तो 19 आया, 2 का गुणा 5 से किया तो 10 आया, 19 में से 10 गया, पीछे बचा आपका 9 और बट्टे में आपका 2, बराबर आपका 3D। तो देखो ये आपका 9 बट्टा 2 और ये आपका 3, अब 3 है आपके गुणे में, इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, बराबर D। ये 3 आपका गुणे में इस साइड भेजा तो भाग में, 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, तो यह आ जाएगा 3 बट्टा 2 बराबर D। ठीक है, तो D का मान क्या आया 3 बट्टा 2 और A का मान है आपका 5। ये आपका D का मान आ गया, ये आपका A का मान आ गया। अब हमें निकालना A2, हमें क्या निकालना, एक तो A2 निकालना और A3 निकालना। तो A2 क्या होता है A प्लस D, A2 क्या होता है A प्लस D। तो आपको पता है A का मान तो आपका 5, D का मान क्या है 3 बटा 2। देखो अब यहाँ लसअप करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 का गुणा 1 से किया तो 2, ये तिरछा गुणा करेंगे, 2 का गुणा 5 से किया तो 10, प्लस 1 का गुणा 3 से किया तो 3, तो यह आ जाएगा आपका 13 बटा 2, 10 में 3 जोड़ा तो 13 बटा 2। तो आपका A2 कितना आया, A2 आया आपका 13 बटा 2, तो ये तो आपका आ जाएगा 13 बटा 2। ठीक है, अब A3 क्या होता है A प्लस 2D, A3 क्या होता है A प्लस 2D। तो A का मान तो क्या है आपका 5, A का मान हमारा ये 5 और प्लस 2 इंटू D का मान क्या हमारा, D का मान ये 3 बटा 2, इस 2 से ये 2 कट गया, 5 प्लस 3, ये कितना जाएगा 8, तो A3 कितना जाएगा आपका 8। तो ये तो आया आपका 13 बटा 2 और ये इस खाली जगह पे आ जाएगा आपका 8, 13 बटा 2 और 8, ये इसका आंसर। देखो ये आपका सवाल दिया, रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 में यदि A1 बटा B1 बराबर A2 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तब आपको निरूपित रेखा बताने की, इसमें कौन सी रेखा होगी आपकी। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये आपका सही नहीं दिया तो इसको अगर वज्र गुणा, इन दोनों को ध्यान से देखना, इसको अगर वज्र गुणा करेंगे ना इसका, तो ये A2 है ना इसके बट्टे में आ जाएगा और ये B1 ऊपर चला जाएगा, तो A1 A2 हो जाएगा, B1 B2 हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, तीनों मान बराबर। अब तीनों मान बराबर कहाँ आते हैं, जहाँ अनेक हल होते हैं, और अनेक हल में समपाती रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, तो इसमें हो जाएगी आपकी समपाती रेखा, समपाती रेखा। ठीक है, जिसमें कौन सी हो जाएगी समपाती रेखा। यहाँ लिखा है बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, यानी आपके दो बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु A दिया हुआ आपका 3 और -2 और एक बिंदु दिया B 4 और 5। तो यहाँ मानेंगे x1 y1 x2 y2 x2 y2। तो देखो अब दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदु के, यहाँ देखो को जोड़ने वाला रेखाखंड की लंबाई पूछी, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी पूछी है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी, तो दो बिंदु के बीच की दूरी होती है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो रूट x2 का मान क्या है आपका 4 माइनस x1 का मान क्या है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है -2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी सूत्र में भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो कोष्टक में लेना है। ठीक है,
4 में से 3 गया, पीछे क्या बचा, 1 का स्क्वायर, यह का 5, माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस, ये 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 और 2 क्या होता है 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 49, तो ये आ जाएगा रूट के 50। ठीक है, 49 और 1 को जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगा रूट के 50। ठीक है, देखो निम्न आंकड़ों का बहुलक है। अब आपको बताना निम्न आंकड़ों का बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या है। इसमें देखना सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, देखो 2, देखो 1 2 3 बार आया, और 3 आया 2 बार, यानी सबसे ज़्यादा बार आया आपका 2, तो इसका बहुलक क्या आ जाएगा आपका 2। तो निम्न आंकड़ों का बहुलक है आपका 2, जो ज़्यादा बार आया वो आपका बहुलक। स्टूडेंट आगे देखिए, आपके तीसरा क्वेश्चन है, आपका तीसरा है अति लघुत्तम प्रश्न, यानी 1-1 नंबर के सवाल है आपके, छोटे सवाल है। तो देखो इसका पहला, तीसरे का पहला संख्या 72 और 120 का एलसीएम, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े करेंगे। पहले देखो आपका 72 है, तो 72 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े करेंगे आपके। तो ये आपका 72, तो 72 के टुकड़े करेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग का मतलब क्या होता है 72 के आधा करना, 72 का आधा कितना होता है 36। ठीक है, फिर वापस 2 का भाग देंगे, 36 का आधा होता है 18, वापस 2 का भाग देंगे, 2 18 का आधा होता है 9। अब 9 में जाएगा 3 का भाग, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। फिर आपका 120, इसके अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़े करने। अब 120 में 2 का भाग देंगे, इसका मतलब 120 के आधे करना है। 120 के आधे कितने हो जाएंगे 60, फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब होता है उसका आधा करना, 60 का आधा 30, वापस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब होता है इसका आधा, यानी ये हो जाएगा 15, 15 में जाएगा 3 का भाग, कितनी बार 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, अब देखो आपके हमारे पास संख्या थी 72, 72 थी, 72 में देखो इसके टुकड़े किए तो 2 कितनी बार आया इसमें 1 2 3 बार, 2 आया 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा 3 आया 2 बार, तो 3 की घात 2। फिर आपका 120, 120 में 2 कितनी बार आया आपका 2 आया 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू आपका 3 इंटू आपका 5। ठीक है, 2 की घात 3 इंटू आपका 3 इंटू आपका 5। अब देखो आपको एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है इसमें एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब क्या था, बड़ी से बड़ी घात लेनी और सारी संख्या लेनी होती। तो देखो इसमें पहले 2 देखेंगे, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो दोनों की घात समान है, तो आपको एक बार लेना है, तो एक बार लेंगे 2 की घात 3 इंटू, फिर देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, लेकिन हमें बड़ा लेना है बड़ी घात वाला, तो बड़ी घात क्या है 3 की घात 2। फिर आपको पता है एलसीएम में सारी संख्या लेनी है, तो 5 बच गया तो 5 भी लेंगे। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 8, और 3 की घात 2 का मतलब है 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 9, और 5 का 5। अब देखो 8 का गुणा 5 से करते हैं तो होता है 40, 8 का गुणा 5 से करते हैं तो 40, और 40 का गुणा 9 से करेंगे तो 360, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 360। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात। अब आपको क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमश दिया हुआ -3 और 2, यानी शून्यांकों का योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। शून्यांक क्या होता है अल्फा और बीटा, इसका मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -3 और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया आपका 2, कितना दिया हुआ है 2। तो देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा गुणा बीटा। तो देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका मान क्या है -3 गुणे में एक्स प्लस अल्फा और बीटा का मान क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस 3 गुणे में एक्स प्लस 2, ये इसका आंसर।
ठीक है, तो आपका द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात करने। शून्यांक का मतलब x के मान निकालने आपको, तो इसके x के मान 2 आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो अब आपको क्या करना है, इसके देखो गुणा में कोई संख्या है नहीं, अगर गुणा में होती तो गुणा करके देखते हैं लास्ट वाली। तो अब आपको लास्ट में देखना क्या दिया हुआ है 8, तो गुणा करें तो 8 आए, जोड़े या घटाए तो आपके 2 आए। तो हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है पहले तो वो आपकी 2 संख्या हो जाएगी 4 और 2, 4 और 2। अब आपको देखना 4 किसका और 2 किसका, तो 4 तो आएगा माइनस का और 2 आएगा प्लस का, क्योंकि -4 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के 8 हो रहे हैं, तो हमें माइनस के 8 लाना है। -4 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 2 बचे, हमें माइनस के 2 लाने हैं। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। देखो इस 20 हमेशा टुकड़े किसके होते हैं, 20 वाली संख्या 2x के, तो 2x के टुकड़े क्या है, माइनस के 4x और प्लस के 2x। तो -4x में से प्लस का 2x गया तो माइनस का 2x बचा, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो देखो आपको इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो एक x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ x 2 बार, एक तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, एक बार x, यहाँ से x बाहर आ गया कॉमन, तो पीछे क्या बचा माइनस का 4। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, अब यहाँ से कॉमन आएगा, देखो 2 का भाग इसमें भी जाता है और 2 का भाग इसमें भी जाता है, तो प्लस 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन आया तो पीछे क्या बचा x माइनस 2 का भाग 8 में गया 4 बार बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 यानी 2 बार है, तो इसको एक बार लिखना है x माइनस 4, और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 है उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 4, x प्लस 2 बराबर 0। तो x ये माइनस प्लस का 2 है उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2। तो आपके शून्यांक क्या है, शून्यांक देखो एक तो आया आपका 4 और एक आया माइनस का 2, ये इसका आंसर, ये 2 शून्यांक आएंगे 4 और माइनस का 2। और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये। इस समस्या को रैखिक समीकरणों के युग्म के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी ये आपको समस्या दी है, उसको रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। देखो रैखिक समीकरण 2 रूप होते हैं, उस रूप में आपको लिखना है। तो देखो इसका रूप क्या हो जाएगा, हल आ जाएगा इसका। तो देखो माना पेंसिल को क्या मान लो आप, पेंसिल को आप x मान लो और पेन को आप y मान लो। पेंसिल को x मान लो और y पेन को क्या मान लेते हैं y। तो देखो 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन यानी 7y का मूल्य कितना है 50 रुपये। तो एक समीकरण तो ये हो जाएगा। तो देखो 7 पेंसिल यानी 7x, 5 पेन यानी 5y बराबर कितना रुपया आपका 46। ये 2 समीकरण हो जाएंगे, ये आपके रैखिक समीकरण का युग्म आ जाएंगे 2। 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46, इस रूप में आ जाएगा ये समीकरण। स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां, x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x, x माइनस 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अब आपको इसको द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। तो ऐसे देखो ये आपका दिया हुआ है x माइनस 2 और माइनस का x बराबर है आपका 3x और x माइनस 2। देखो x से x कट जाएगा क्योंकि x में से x घट गया 0 हो गया, तो यहाँ तो माइनस का 2 बचा। और देखो 3x का गुणा x से किया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x का गुणा x से किया तो 3x स्क्वायर, और माइनस 3x का गुणा 2 से करेंगे तो 6x, ठीक है। और देखो ये आपका 3x स्क्वायर माइनस का 6x, ये माइनस का 2 है इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 2 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया ये आपके द्विघात समीकरण, यानी x की घात 2 होनी चाहिए। तो x की घात क्या है 2, हाईएस्ट घात 2 आ गया, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। अब यहाँ क्या ज्ञात करना होगा, मूलों की प्रकृति। तो देखो इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, इसमें ए बी सी का बनेगा। तो पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी। तो इसमें ए का मान क्या है, ये आपका ए बी सी, तो ए का मान है 3, ए का मान कितना आपका 3। फिर आपका बी का मान यानी माइनस का 8, कितना है माइनस का 8।
फिर आपका सी का मान है -16। तो देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका b² - 4ac। ठीक है, तो देखो आपका d बराबर, ये किसके बराबर होता है आपका d होता है विभक्तिकर, तो b² - 4ac। तो देखो b का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या होगा 3 इंटू सी का मान क्या -16। तो देखो -8 का स्क्वायर, अब -8 का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस कह जाएंगे, 8 गुणा 8 कितने होते हैं 64 माइनस, अब 4 गुणा 3 कितने होते हैं 12, और 12 का गुणा करना है 16 से। 12 का गुणा किससे करना है 16 से। यहाँ फिर देखो 16 का गुणा 3 से किया तो कितने हुआ 48। 16 का गुणा 3 बार करेंगे तो 16 32 और 48 कितने होते हैं 48, और 48 का गुणा 4 बार करना तो 48 और 48 कितने होते हैं 96, और 96 यानी 192। ठीक है, ये हो जाएंगे 192। और देखो माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस, इस माइनस का गुणा इस माइनस से किया तो प्लस के 192। ठीक है, और देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, 9 और 6 15, 15 और 15 का 5, और ये 256 कितने आए आपके 256, ये इसका आंसर। तो अब देखो अब 256 आए, 256 क्या प्लस की संख्या माइनस की, तो ये आपकी प्लस की संख्या है। तो प्लस की संख्या हो तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल वास्तविक व भिन्न। तो मूल क्या आ जाएंगे वास्तविक व भिन्न, तो मूलों की प्रकृति आ जाएगी मूल वास्तविक और भिन्न होंगे आपका। देखो यहाँ दिया हो यदि बिंदु Q 0 और 1 बिंदु P 5 - 4 और R x और 6 का मध्य बिंदु है तब x का मान ज्ञात करना। अब आपको मध्य बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो मध्य बिंदु का सूत्र होता है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपका x y बराबर आपका x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। ठीक है, तो ये आपका मध्य बिंदु का सूत्र होता है। अब देखो आपका ये x और y का मान दिया हुआ है 0 और 1। अब x1, अब ये मान लो आपका x1 है, ये आपका p है ना, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x1 का मान क्या होगा 5 और x2 का मान है आपका x बटा 2, y2 का मान है -4 और y1 का मान है y1 का मान है -4 और y2 का मान है आपका 6 बटा 2। तो देखो हमें तो किसका मान चाहिए, सिर्फ x का मान चाहिए, किसका, हमें तो x का मान चाहिए ना। तो इसकी तुलना इससे करेंगे, देखो 0 के बराबर में ये संख्या आएगी और 1 के बराबर, ये आपका किसका मान होता है x और y का, तो x का x के पद के बराबर में आएगा, y का y के पद में। तो देखो आपका ये 0 किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 लेंगे इसके बराबर 5 + x बटा 2, ये 2 गुणे में है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 5 + x इसका गुणा इससे किया तो 0, 5 + x का गुणा 1 से करेंगे तो 5 + x आएगा, और 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0। तो x बराबर ये 5 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 5, ये इसका आंसर। तो x का मान क्या आ जाएगा -5। नंबर क्वेश्चन है 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सारणी से मान रखेंगे तो 2 tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30। अब cos 30 का मान क्या होता है आपका √3 बटा 2 का स्क्वायर माइनस √3 2 का स्क्वायर, √3 से √3 ये तो कट गया, समान संख्या देखो समान संख्या में समान संख्या घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये आपका 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का गुणा 2 से क्या होता है कितना आया 2, तो इसका आंसर क्या जाएगा 2, ये इसका। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है 10वां, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये गेंद लाल होगी। तो देखो आपको लाल गेंद आने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो आपको पहले देखना है कुल परिणाम,
कुल परिणाम। देखो कुल परिणाम यानी टोटल कितनी गेंदें हमारे पास, तो देखो 3 तो लाल है आपके पास और 5 है आपके काली, तो टोटल हमारे पास 8 गेंदें। तो कुल परिणाम हमारे पास कितना है 8। तो देखो लाल गेंद आने की घटना, तो हम लाल गेंद कितनी निकाल सकते हैं, हमारे पास देखो लाल गेंद 3 है तो हम 3 निकाल सकते हैं। तो कितनी निकाल सकते हैं 3। तो आपका अनुकूल परिणाम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा आपका 3। तो अब देखो प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है आपके पास 3 और कुल परिणाम कितना है आपके पास 8। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 3 बटा 8। अब यहाँ दिया देखो बटन 6, 11, 21, 23, 14 और 5 का मध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ मध्य ज्ञात करना। तो देखो आपका मध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, तो देखो राशियों का योग का मतलब क्या होता है सबको जोड़ना, 6, 11, 21, 23, 14 और 5 बटा टोटल कितनी संख्या है उसका भाग देना। तो हमारे पास टोटल संख्या है आपकी 6, तो किसका भाग देना है 6 का। राशियों का योग देने सबको जोड़ना, राशियों की संख्या यहाँ राशियाँ कितनी है हमारे पास 6, तो 6 का भाग देना। अब देखो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 7, 8, 11, 15, 20 का 0, ठीक है 1 2 3 3 2 5 5 और 1 6, 6 और 2 असल का 8 बटा 6, ठीक है ये हो जाएगा 80 बटा 6। अब 80 में 6 का भाग भी देगा। अब देखो 6 का भाग 8 में जाता है 1 बार, 6 बचा 2 उत्तर 0, तो 20 में जाता है आपका 3 बार पॉइंट, ठीक है फिर वापस 20 में जाएगा आपका 3, ये इसका आंसर 13.33 इसका आंसर। तो आगे देखिए आपका पहले हमने सेक्शन ए पढ़ा था, अब सेक्शन बी के सवाल है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के ये आपके 2 नंबर के सारे, पहले हमने सारे 1 नंबर के सवाल पढ़े, अब ये आपके सारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो देखो आपका दिया समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और -32 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या क्या होती है n ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो देखो आपका a का मान प्रथम पद दिया हुआ है, जो पहला पद दिख रहा है वो a यानी आपका 10 दिया हुआ है। फिर d क्या होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाना, दूसरा पद क्या है 7 में से पहला पद घटाएंगे 10, तो d का मान हो जाएगा 7 में से 10 गए पीछे बचे -3। और अब देखो an का मान दिया हुआ, an यानी -32 यानी अंतिम पद दिया हुआ ना आपका -32। तो देखो आपका सूत्र होता है a प्लस nवा पद का सूत्र क्या होता है nवा पद। तो nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना है -32 बराबर a का मान कितना आपका 10 प्लस n हमें निकालना है, और d का मान आपका दिया हुआ है, d का मान है -3। तो देखो -32 ये 10 आपका प्लस का उस साइड भेजेंगे तो -10 बराबर आपका हो जाएगा n-1 इंटू -3। अब देखो -32 और -10 तो माइनस के कितने हो जाएंगे 42, ये 10 प्लस का इस साइड भेजा तो माइनस का, और माइनस ये जुड़ गए तो -42, ये आपका n-1 इंटू -3, ये आपका -42, ये 3 आपका इस साइड है गुणे में, इस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो n-1, ठीक है माइनस से माइनस कट गया। तो देखो 3 का भाग 42 में देंगे तो 3 का भाग 42 में जाएगा 14 बार,
ठीक है, ये हो जाएगा n-1। तो 14, ये एक माइनस का साइड भेजेंगे तो प्लस का, तो ये हो गया 15, यानी n का मान क्या आ गया 15। n का मान कितना आया 15। तो आपके पदों की संख्या क्या आ जाएगी 15। पदों की संख्या हो गया आपके 15। देखो यहाँ दिया हुआ है प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 200 धन पूर्णांक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी ये आपका देखो 1 2, यानी ये आपका 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते कितना है 200। प्रथम 200 धन पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या। तो देखो इसमें a का मान कितना है 1, d का मान कितना है 2 - 1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो d का मान कितना आ जाएगा 1। अब ये देखो ये an का मान दिया हुआ है 200, यानी लास्ट पद है, और टोटल पद भी कितने हमारे पास, यानी n का मान भी है आपका 200। देखो ऐसे देखा जाए तो अंतिम पद, यानी लास्ट का पद भी आपका 200 है और कुल पद भी है हमारा 200 है। तो आपका योगफल पूछा है, क्या पूछा है योगफल। तो योगफल होता है SN बराबर n/2 a + an। अगर देखो आपका अंतिम पद दिया हुआ हो तो ये SN का सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा n का मान कितना होगा 200/2, 200/2 इंटू a का मान कितना है 1, और an कितना आपका 200। अब 2 का भाग 200 में गया 100 बार, इंटू 200 में 1 जोड़ा तो 201। अब इसका गुणा ऐसे करेंगे, ये पीछे 2 0 लगा दो, इसके पीछे 2 0 लगा दो इसके, तो ये इसका आंसर। तो 20,100 आ जाएगा इसका आंसर। अब दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल और शून्यंक एक ही होते हैं, यानी x का मान निकालना। तो अब ऐसी संख्या ढूंढनी है, हमें 2 गुणा करें तो 180 आए, जोड़े या घटाए तो आपके 8 आए। तो हमारे पास वो 2 संख्या है 18 और 10। 18 हो जाएंगे माइनस के और 10 हो जाएंगे प्लस के। तो 18 में से 10 घटाएंगे, पीछे बचेगा 8, और 18 का गुणा 10 से करेंगे तो 180। तो 18 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आता है माइनस का 180। 18 में से प्लस के 10 घटाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे आपके। तो देखो इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे, x² माइनस का 18x प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर 0। अब माइनस के 8x के टुकड़े क्या है, माइनस के 18x और प्लस के 10x। अब इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से कॉमन लेना। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है x यहाँ 2 बार है, एक बार तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 1 बार x, और 18 में x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 18। यहाँ से देखो 10 का भाग दोनों में जा रहा है, यहाँ 10 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका x, और 10 का भाग 180 में गया 18 बार बराबर 0। तो x - 18 और ये x + 10, x + 10 बराबर 0। तो x - 18 बराबर 0, x - 18 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा 18, और x + 10 बराबर 0। तो x बराबर ये माइनस प्लस के 10 उस भेजेंगे तो माइनस के 10। तो आपके मूल क्या है, मूल ये आपका 18 और माइनस के 10। तो मूल आ जाएंगे 18 और माइनस के 10। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब आपको x और y का मान निकालना, इसमें हल करना है, यानी x और y का मान लो ये समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे आपके, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 क्या है, x + 4y बराबर आपका 14, और ये x - 3y बराबर आपका 7। अब घटा रहे हैं, क्या करें माइनस करें, माइनस करें चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का समान संख्या कट जाती है। ये माइनस था प्लस हो गया, यानी जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 7y। 14 में से 7 गया, पीछे क्या बचा 7। तो y बराबर ये 7 है, ये 7 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो y बराबर 7 में 7 का भाग गया 1 बार।
अब देखो ये आपका y का मान या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, किसी में भी रखो आपका x का मान आ जाएगा। तो इसका मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर 7। तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या है आपका 1 बराबर 7। तो x बराबर मतलब x माइनस 3 बराबर 7। ये आपका 3 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 3। तो x बराबर ये क्या जाएगा 10। x का मान क्या जाएगा 10। तो ये आपके समीकरण युग्म के हल आ जाएंगे, y का मान 1 और x का मान 10। और नंबर क्वेश्चन है 8 बाय दो संख्या देखो आपकी संख्या दी है 716 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना आपको। देखो आपको पता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके टुकड़े करेंगे 716। पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब होता है आधा। अब 700 के आधे होते हैं 300 और 16 के आधे क्या होते हैं 8। तो ये हो जाएगा 308। वापस 2 का भाग देंगे। अब आपको पता है 300 के आधे होते हैं 150 और 8 के आधे हैं 4, तो 154 हो जाएगा। ठीक है, और 154 के आधे 15 में जाएगा 7, 2 का भाग 7 बार और ये 7 77 कितने होते हैं 75। 15 150 के आधे 75 और ये 77। और 77 में किसका भाग जाएगा, सिर्फ 7 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 11 बार, और इसमें 11 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, 77 में सिर्फ 7 का भाग जाएगा और 11 बार 11 में सिर्फ 11 का भाग जाएगा। फिर देखो आपका 32 दिया हुआ है और 32 के टुकड़े 2 का भाग जाएगा 32 में 16 बार, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, 2 का भाग 4 2 में जाएगा 2 बार, और 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। तो देखो आपके 716 के टुकड़े आए, 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू आपका 7 इंटू आपका 11। और आपके 32 के टुकड़े किए तो 2 कितनी बार आया 5 बार, तो 2 की घात 5। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है सबसे छोटी घात और कॉमन संख्या, यानी दोनों में होनी चाहिए और छोटी छोटी घात देनी। तो देखो दोनों में सिर्फ 2 5 ही है और इसमें छोटा कौन सी घात वाला 2 की घात 3, 2 की घात 3। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 2 की घात 3 यानी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे ना तो 8। एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 8। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक यानी अल्फा का मान दिया हुआ पहला शून्यांक और दूसरा होता है बीटा यानी -√3। अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ आपका। तो देखो अल्फा और बीटा दिया तो हमें चाहिए शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। तो देखो शून्यांकों का योग, यहाँ पे डायरेक्ट आपका बहुपद सूत्र लिख लेते हैं। डायरेक्ट द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x और अल्फा गुणा बीटा। तो x² माइनस, अब अल्फा का मान क्या है √3 माइनस बीटा का मान भी क्या √3 माइनस के √3 है और गुणा में x और गुणा अल्फा का मान क्या √3 और बीटा का मान है -√3। तो देखो ये हो जाएगा आपका, देखो x² ये माइनस √3 से √3 कट जाएगा, घट जाएगा 0 हो जाएगा और गुणे में ये x है तो x आ जाएगा और इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस किया तो माइनस आ गया, रूट का गुणा रूट से करेंगे रूट रह जाएगा, पीछे बचेगा 3। तो द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा आपका x² माइनस x और माइनस का 3, ये इसका आंसर।